पार्ट 21। पिताजी की बीमारी। घर से फोन आते ही जेम्स दफ्तर से निकल पड़ा। पिताजी की बीमारी की खबर पाकर पिछले सप्ताह गांव गया था। अस्पताल से छुट्टी करने के बाद ही वापस आया था। पिताजी की वर्षों पुरानी हर्निया की बीमारी अब काफी बढ़ गई है। प्रसव के लिए जैसी भी घर आई हुई है। घर में उसके होने से माँ को काफी सहायता मिल जाती है। लॉरेंस छुट्टी पर गांव आया हुआ है। फोन के द्वारा जब उसे पिताजी की बीमारी का समाचार दिया गया तो उसने कहा कि कल ही पिताजी को देखने आएगा। जेम्स अस्पताल में पिताजी के बिस्तर के पास बैठा। उसने पिताजी के कमजोर हाथों को सहलाया। अत्यधिक दर्द के कारण सोना उनके लिए दुश्वार हो चुका था। भोजन करना भी उनके लिए बहुत कठिन था। जब उसने पिताजी के कमजोर चेहरे की ओर देखा तो उसको पुरानी बातें स्मरण आने लगीं। उन दिनों जेम्स एलपी विद्यालय में पढ़ रहा था। आज जैसी संपत्ति उन दिनों में नहीं थी। 2 एकड़ नारियल के बाग और धान के खेत ही उनकी संपत्ति थी। नारियल के बाग में स्थित एक छोटा सा घर उनका निवास था। भोर को ही उठकर पिताजी काम करने निकल जाते थे। वे मजदूरों की सहायता नहीं लेते थे। सारा कार्य अकेले करते थे। गुड़ाई से लेकर पौधों को पानी देने तक के सारे काम। उस दौरान उसने कभी भी पिताजी को एक अच्छा शर्ट पहने हुए नहीं देखा था। बाहर निकलने पर भी वह दाग लगे फटे पुराने पैबंद लगे कपड़े ही पहना करते थे। विवाह और अन्य विशेष अवसरों पर पहनने के लिए उन्होंने एक कुर्ता पैजामा सिलवा कर रखा है। कभी कभी माँ उसे निकालकर धूप में डाल देती है और पुनः तय करके रख देती है। हाई स्कूल पहुंचने तक जेम्स ने कभी भी पिताजी को चप्पल नहीं पहने देखा था। पिताजी के साथ माँ भी बाग में काम करने लग जाती थी। उसकी यादों में माँ के वे पुराने वस्त्र और धूप से बचने के लिए अक्सर उनके द्वारा सिर पर डाले जाने वाला तौलिया विचरण करने लगा। इस समय वे जिस घर में रहते हैं उसके अलावा रबर स्टैंड और चौक की दुकानें सब कुछ उनके कई वर्षों की मेहनत का फल है। आज भी वे अपने नारियल के बाग में जाया करते हैं ताकि पुरानी यादों की ताजगी बरकरार रहे। जेम्स ने उनके फटे एड़ियों की ओर देखा। वे मानो उनकी लंबी यात्रा का स्मरण दिला रही थीं। उसने उनके गाढ़ पड़ चुके हथेलियों को अपने हाथों में लिया और उनके उभरे मोटे नसों को सहलाने लगा। सुबह ही लॉरेंस पहुंच गया था। लॉरेंस ने उनकी तबीयत के बारे में विस्तार से जानकारी लिया। अंकल, एक माँ अपने बच्चे से जितना प्यार करती है, एक पिता जितना अपने बेटे की देखभाल करता है, उससे भी कहीं अधिक हमारा प्रभु हमारी देखभाल और चिंता करता है। क्या आप उस पर विश्वास नहीं करते हैं? पिताजी के कमजोर चेहरे की ओर देखते हुए लॉरेंस ने कहा। पिताजी ने उसके प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दिया। क्या आप विश्वास करते हैं कि हमारा प्रभु हमारी आवश्यकताओं और कठिनाइयों में हमारे पास आकर हमारी सहायता कर सकता है? लॉरेंस ने अपनी बात जारी रखी। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। मैं उस प्रेम का अनुभव करता रहता हूँ। मैं एक घटना बताता हूँ कि किस प्रकार प्रभु ने पिछले महीने मेरी सहायता किया था। लॉरेंस उस घटना का वर्णन करने लगा। पिछले महीने जब मैं सऊदी अरब में था तो एक दिन मेरे लैब में पानी शुद्ध करने का एक उपकरण खराब हो गया।
कुछ रसायनों के भर जाने के कारण उसके कांच के ट्यूब बंद हो गए थे। सुधारने के लिए मैंने उस दुकान से सर्विस इंजीनियर को बुलवा भेजा जहां से उसे खरीदा गया था। कांच का उपकरण होने के कारण इसे सुधारा नहीं जा सकता है। दूसरा उपकरण खरीदना ही एकमात्र उपाय है। इतना कहकर वह वापस चला गया। 2-3 लाख का होने के कारण मैंने सोचा कि मैं स्वयं उसे ठीक करने का प्रयास करता हूँ। अपने अधीन काम करने वाले 2 कर्मचारियों से मैंने कहा कि वे उस मशीन के ऊपर जाकर पाइप में 85% सद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालें। 7 फीट ऊपर चढ़कर उन्होंने पाइप का ऊपरी हिस्सा खोलकर उसमें एसिड डाला। नीचे खड़े होकर मैं उन्हें काम करते हुए देख रहा था। तभी अचानक वह घटना घटी। पाइप में जो रसायन भरा हुआ था वह एक साथ पिघलकर बहकर, जिसके कारण नीचे के हिस्से में जितनी हवा भर गई थी वह ऊपर की ओर उछला। चारों तरफ एसिड फैल गया। उसमें से कुछ मेरी बाईं आंख में आ गिरा। तीव्र दर्द के कारण मैं झटपटाने लगा। आप अनुमान लगा सकते हैं कि 85% एसिड आंखों में पड़े तो क्या होगा। जेम्स ने पिताजी की ओर देखा। वे ध्यानपूर्वक उसकी बातें सुन रहे थे। लॉरेंस ने अपनी बात जारी रखी। मैंने तुरंत जाकर आंखों में पानी डाला। दर्द में कोई राहत नहीं था। हथेलियों से एक आंख ढांपते हुए मैं दौड़कर इस उम्मीद के साथ दफ्तर पहुंचा कि वहां पर कोई मदद मिल जाए। इस दुर्घटना के विषय में जानकर मेरे सचिव ने मुझसे कहा, सर, यहाँ से जिहाद पहुंचने में 2 घंटे से अधिक समय लगेगा, परंतु तब तक देर हो जाएगा। सचिव का कहना सही था। यहाँ से सबसे निकट के क्लिनिक पहुंचने के लिए भी 2 घंटे से अधिक समय तक कार चलाना पड़ता। अपने तंदुरुस्त आंख को हथेलियों से बंद कर मैंने बाईं आंख से आसपास देखा। कुछ धुंधलापन आ रहा है। मैं कुछ परेशान सा हो गया था। मैंने दोनों आंखों को बंद कर बड़ी वेदना के साथ यीशु के सिंहासन की ओर अपना मन लगाया। मैंने कहा, हे प्रभु, आप मेरी सहायता कीजिए। इस अवसर पर और कोई भी मेरी सहायता नहीं कर सकता है। प्रार्थना करने के बाद मैंने आंखें खोली। कार्यालय का दरवाजा खोला। मैंने एक कार को अपनी तरफ आते देखा। कंपनी का कार है। ड्राइवर मेरी पहचान का है, राजस्थानी अनवर। सर, आपके लिए एक पार्सल है, मैंने लैब में दे दिया है। इतना कहकर वह कार लेकर चला गया। मैंने सोचा, आमतौर पर कोई भी डाक सीधे लैब में नहीं आती है। जब भी कोई डाक आता है तो वह सबसे पहले 25 किलोमीटर स्थित कंपनी के वेयरहाउस में पहुंचता है, और जब कोई व्यक्ति लैब से वहां जाता है तो वहां के स्टाफ रजिस्टर में दर्ज करने के बाद मेरा हस्ताक्षर युक्त कागज वहां जमा करके फिर डाक लेकर आता है। मैं जल्द लैब पहुंचा। पार्सल 2 फुट ऊंचा था। मेरे भीतर किसी ने कहा, उस पार्सल को खोलो। मैंने मान लिया। मुझे पार्सल खोलते हुए देखकर लैब के कर्मचारियों ने मुझे सलाह दिया, सर, आप यथाशीघ्र जिहाद पहुंचने की कोशिश कीजिए। हम लोग इसको खोलकर सामान निकाल कर रख देंगे। पैकेट में थर्माकोल के टुकड़े भरे हुए थे। उसके भीतर हाथ डालो। पुनः वही आवाज। मैंने भीतर हाथ डाला। मेरे हाथ में एक बोतल आया। मैंने बोतल निकालकर अपनी सही सलामत आंखों के सामने रखकर देखने लगा। एक्सीडेंट आई सैलिन।
यदि लैब में काम करते समय आंखों में कोई रसायन चला जाए तो तुरंत उपयोग करने की दवा। मैं चिल्ला उठा, हालेलुया! 3 महीने पहले मैंने यह दवा अमेरिका से मंगवाया था। मेरी दुर्घटना के समय प्रभु ने इस दवा को वेयरहाउस न भेजकर सीधे मेरे पास भेज दिया था। ऐसी सहायता करने वाला परमेश्वर और कहाँ है। लैब के कर्मचारियों ने वह बोतल देखा। जल्द ही उन्होंने मुझे मेज पर लिटाया और बोतल खोलकर मेरी आंखों में दवा डाला। 1 2 3 4 5 आंखों में दवा डालकर मैं लेटा रहा। दर्द और जलन समाप्त हो गया। आंखों की रोशनी भी पहले जैसी हो गई। लॉरेंस की बातें सुनकर पिताजी की आंखें फैल गई। उम्मीद के साथ उन्होंने लॉरेंस की ओर देखा। क्या आप विश्वास करते हैं कि यह यीशु आपकी सहायता कर सकता है? मैं विश्वास करता हूँ, लॉरेंस के हाथों को थामते हुए उन्होंने कहा, परंतु मैं एक पापी हूँ, बहुत बड़ा पापी। मैंने अपने ही बेटे को घर से निकाल दिया था, वह भी इसलिए क्योंकि उसने इस प्रभु से अधिक प्यार किया था। यीशु मुझसे प्यार नहीं कर सकता है। पिताजी सिसकने लगे। अंकल, जब हम अपने पापों का अंगीकार करके पश्चाताप करते हैं और यीशु को अपने जीवन का प्रभु और स्वामी स्वीकार करते हैं तो हमारे पाप क्षमा किए जाते हैं। हम परमेश्वर की संतान बनते हैं। बेटा, मैंने ऐसी बातें कभी नहीं सुनी है। मैं मानता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ। पिताजी की आंखों से निकली अश्रुधारा से तकिया भीग गया। पिताजी के चेहरे पर शांति छा गई। लॉरेंस पिताजी के बिस्तर के पास घुटनों पर बैठ गया। उन पर हाथ रखकर उसने प्रार्थना किया। 2-3 मिनट तक उसने पिताजी की कठिन पीड़ा को शांत करने और बीमारी से चंगाई के लिए प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के पश्चात लॉरेंस खड़ा हुआ। पिताजी सो चुके थे। अत्यधिक दर्द के कारण पिछले 5 दिनों से नींद उनसे कोसों दूर थी, किंतु अब वे शांति से सो रहे थे। लॉरेंस के विदा लेते समय भी वे सो रहे थे। उन्हें सोने दीजिए, अभी मत जगाइएगा। शाम होते होते जैसी अस्पताल पहुंची, पिताजी जाग चुके थे। दर्द पूरी तरह समाप्त हो गया था। रात को उन्होंने दलिया भी पिया। उसके पश्चात उन्होंने जेम्स और जेसी और अपनी पत्नी को अपने पास बुलाया। मुझे बड़ी अच्छी नींद आई। मैंने एक बहुत अच्छा स्वप्न भी देखा। मैं अपने बाग से बहने वाले नाले के किनारे खड़ा था। तभी परली ओर से किसी ने मुझे आवाज दिया। उनके चारों ओर बड़ी तेज रोशनी थी। उनकी आवाज सुनकर बिना किसी हिचकिचाहट के मैं नाले में उतरा। नाले का पानी 2 भाग होकर मुझे रास्ता दिया। मैं परली ओर पहुंचकर उनके साथ चला गया। नाला पुनः पहले जैसा हो गया था। कहते कहते पिताजी ठहर गए। उन्होंने जेम्स की ओर देखा। वह यीशु होगा ना, है ना? जेम्स थोड़ा चौंका, किंतु प्रकट न करते हुए उसने कहा, हाँ पिताजी, वह यीशु ही है। आज रात पिताजी ने सोने के लिए आंखें मूंदी, किंतु फिर कभी वे नहीं जागे। वे नाला पार करके रोशनियों के देश में चले गए थे, जहाँ कोई पीड़ा नहीं थी। अध्याय 22। दाग की बारी में अंजीर का पेड़। 15 अगस्त हर प्रकार से एक अच्छा दिन है। स्कूल कॉलेज में छुट्टियां रहती हैं। अन्य कार्यालयों और संस्थाओं में भी छुट्टियां हैं। यदि 9 बजे सभा प्रारंभ हो तो 1:30 बजे समाप्त किया जा सकता है, पास्टर ने सलाह दिया। यूथ एसोसिएशन के वार्षिक कार्यक्रम के विषय में चर्चा करने के लिए एसोसिएशन के संरक्षक राजू सर के घर में सभा रखी गई थी। कार्यक्रम की एक रूपरेखा बना ली गई। मुख्य अतिथि के रूप में किसे बुलाया जाए,
पास्टर ने सबकी राय जानना चाहा। कईयों ने कई नाम सुझाए। नामों पर चर्चा के दौरान राजू सर खड़े हुए। मेरे हिसाब से हमें रेवरेंड इसक्कार दानियल को बुलाना चाहिए। उस नाम को सुनकर सब चौंक गए। पिछले दिनों यही इसक्कार कलीसिया में आए थे। उनके संदेश का सार था कि जीवन में दुख दर्द शैतान लाता है और परमेश्वर की संतानों के जीवन में दुख दर्द नहीं आता है। ऐसे लोग ही कष्ट भोगते हैं जिनमें विश्वास नहीं होता है। इसक्कार का कहना था कि अय्यूब में विश्वास नहीं था, इसलिए उसने इतना कष्ट भोगा। यहोवा ने दिया, शैतान ने लिया, लिखा जाना चाहिए था। यदि हम में विश्वास हो तो शैतान हमें छू भी नहीं सकता है, इसक्कार ने कहा। परमेश्वर की संतानों के जीवन में दुर्घटना नहीं होती है, उनके जीवन में गरीबी नहीं होती है। परमेश्वर समृद्धि का परमेश्वर है। इसक्कार की शिक्षाओं की सूची में ऐसी बातें शामिल थी। उनको तो हम एक बार बुला चुके हैं, पास्टर ने कहा। ऐसा कोई नियम तो नहीं है कि बार बार आने पर दोबारा नहीं बुलाया जा सकता। और फिर उनका संदेश सुनना ही बड़ी आशीष की बात है, मैथ्यू ने कहा। मैथ्यू भी अब आशीष पाने की दौड़ में राजू सर के पीछे हो लिया है। इस संसार की सारी आशीषें परमेश्वर की संतानों के लिए हैं। ऐसा संदेश देने में क्या समस्या है? रोज रोज स्वर्ग का सपना देखकर कैसे जिया जा सकता है? मैथ्यू एक बार प्रश्न पूछा था। जब मैथ्यू ने भी इसक्कार को बुलाने की बात करने लगा तो जेम्स कमजोर पड़ गया। पिछली बार उन्होंने कैसा प्रचार किया था? उनको बुलाने से तो अच्छा है कि किसी तांत्रिक या ओझा को बुलाया जाए। दोनों का संदेश समान होता है। दुश्मनों का सहार, विवाह, नौकरी, शिक्षा, पारिवारिक झगड़े, जोश की बातों पर अधिक किसी ने ध्यान नहीं दिया। क्या किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाना अच्छा नहीं होगा जो युवाओं के लिए अधिक उपयुक्त हो? पास्टर ने पुनः प्रश्न किया। पास्टर इसक्कार को ही बुलाइए। राजू सर इसक्कार के बड़े प्रशंसक हैं। उन्होंने कईयों से कहा भी कि वे ही कलीसिया में सबसे बड़े विश्वासी हैं, इसलिए उन्हीं के पास सबसे अधिक धन भी है। इसलिए तो वर्गीस अंकल और रमेश अंकल की स्थिति इतनी दयनीय है। उनका मानना तो यही है कि जीवन दुख वरदान होते हैं। विश्वास करो, मलाकी क्या कहता है? परमेश्वर आकाश के झरोखे खोलकर हमें देगा। मुझे विश्वास है, इसलिए परमेश्वर ने मुझे आशीष दी है। राजू सर ने अपना तर्क प्रस्तुत किया। राजू सर तो बस एक ही जिद पर अड़े हुए थे कि संदेश देने के लिए इसक्कार ही चाहिए। सचिव होने के नाते जेम्स अंतिम निर्णय ले सकते हैं। पास्टर ने अंतिम पासा फेंका। जेम्स अपने स्थान पर खड़े हुए। इसक्कार दानियल को ही बुलाते हैं। किसी ने भी जेम्स की ओर से ऐसी सलाह की उम्मीद नहीं की थी। जेम्स की बुद्धि काम करने लगी है। जेम्स ने राजू सर की हल्की टिप्पणी को अनसुना कर दिया। सभा के पश्चात बाहर निकलते हुए जोश ने पूछा, जेम्स भैया, आपने उसी मुसीबत को ही बुलाने का निर्णय क्यों लिया? अन्य कोई लोग भी जेम्स के निर्णय से इत्तेफाक नहीं रखते थे। यदि हम बदले की भावना से किसी और प्रचारक को बुलाएंगे तो राजू सर और उनके साथियों का असहयोग तो निश्चित है। और तो और यह सभा अपनी जिद पूरी करने या बदला निकालने की सभा नहीं है। हमें केवल यह प्रार्थना करना है कि हमारे अतिथि एक भी ऐसा शब्द न बोलने पाए जो पवित्र आत्मा के नियंत्रण से बाहर हो। यदि हम नियंत्रित करें तो वह मानवीय नियंत्रण होगा। पवित्र आत्मा को ही नियंत्रण रखने दीजिए, जो सब कुछ बड़ी अच्छी रीति से पूरा कर सकता है। कलीसिया के लिए भी विशेष प्रार्थना कीजिए।
जेम्स की बातें सुनकर सहमत न होते हुए भी सब कुछ मन में दबाते हुए वे वहां से चले गए। वार्षिक कार्यक्रम का दिन आ पहुंचा था। राजू सर ने सूचना दिया था कि रेवरेंड इसक्कार दानियल सुबह की गाड़ी में बेंगलुरु से आएंगे। 9 बजे ही कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका था। राजू सर रेलवे स्टेशन गए थे मुख्य अतिथि को लेने के लिए। 9:30 बजे राजू सर का फोन आया, ट्रेन लेट है, 10:30 तक पहुंचेगी। जेम्स ने सोचा कि 10:30 या 11:30 को भी पहुंच जाए तो चलेगा। संदेश 12 बजे प्रारंभ करना है। एक एक कर कार्यक्रम समाप्त हो गए। 11 बजे पास्टर ने आकर जेम्स को बुलाया। जेम्स बाहर निकल आए। रेलवे स्टेशन से राजू सर का फोन आया था। तमिलनाडु में बेंगलुरु एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। ज्यादा कुछ मालूम नहीं है, परंतु यह तो तय है कि इसक्कार का मीटिंग में पहुंचना असंभव है। पिछली बार की सभा में उन्होंने ही कहा था कि परमेश्वर की संतानों के जीवन में दुर्घटना नहीं आती है। काश कि उन्हें कुछ न हो। समाचार सुनकर जेम्स ने पास्टर की ओर देखा। अब क्या करें? आप ही प्रचार कीजिए। अरे, मैं तो हमेशा प्रचार करता हूँ। चलो मैथ्यू से कहते हैं। मैथ्यू बिल्कुल भी नहीं मान रहा है। अब राजू सर बाकी हैं, परंतु वे अब तक स्टेशन से वापस नहीं पहुंचे हैं। जेम्स, आप ही प्रचार कीजिए, वही ठीक रहेगा। पास्टर को सुनते हुए मैथ्यू ने ऊंची आवाज में कहा। पास्टर और थॉमस मास्टर ने भी उसकी बात पर हामी भरा। जेम्स, आप ही प्रचार कीजिए। पास्टर ने अंतिम निर्णय सुनाया। जेम्स ऊप्स की स्थिति में फंस गया। उसने संदेश की तैयारी नहीं की थी। 11:30 बज चुके हैं। अब केवल आधा घंटा बाकी है। अंततः कोई चारा न देखकर जेम्स अपना बाइबल लेकर बाहर पेड़ की छांव में जाकर बैठ गए। भीतर कार्यक्रम चल रहा था। जेम्स ने बाइबल खोला। उसके मन में दुविधा थी कि क्या प्रचार करना चाहिए। यदि 12 बजे से पहले राजू सर पहुंच जाएं तो यह काम उन्हें सौंपा जा सकता था। उसने बाइबल के पन्ने पलटना प्रारंभ किया। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जेम्स को लगा कि सारे परिचित पद उससे मुंह फेर लिए हैं। अंततः उसकी दृष्टि इफिसियों 2:12-13 पर अटक गई। उसने सोचा कि यही संदेश प्रचार किया जाए कि किस प्रकार परमेश्वर ने अन्य जातियों को यीशु मसीह के लहू के द्वारा अपने निकट लाया, जो परमेश्वर की व्यवस्था से दूर थे। उसने मन में निश्चय किया कि इसे समझने के लिए लूका 13:6 वर्णित उस अंजीर के पेड़ का उदाहरण दिया जा सकता है, जिसे योग्य न होने पर भी दाख की बारी में लगाया गया है। जेम्स वापस हॉल पहुंचे। अब तक राजू सर का आगमन नहीं हुआ है। संदेश देने का समय आ पहुंचा था। पास्टर अपने स्थान पर खड़े हुए। उन्होंने इस बात के लिए माफी मांगी कि रेवरेंड इसक्कार नहीं पहुंच पाए हैं। फिर उन्होंने संदेश देने के लिए जेम्स को आमंत्रित किया। जेम्स अपने स्थान पर उठ खड़े हुए। परिचित इत्यादि में अधिक समय खर्च न करने पर उसने कलीसिया का अभिवादन किया और बाइबल का पाठ पढ़ा। उसने मसीह बिना जीवन की दयनीय दशा और यीशु में मिलने वाली महिमा का वर्णन करने का प्रयास किया, किंतु शब्द नहीं मिल रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ जाम हो गया हो। जितना कुछ मन में एकत्र किया था वह सब मानो बह गया हो। गला सूखने लगा। एक भी शब्द बाहर नहीं आ रहा है। अपने मन के द्वंद्व को बाहर प्रकट न करके उसने मेज पर रखे जग में से एक गिलास पानी लेकर पिया। हम पुनः पढ़ें लूका का सुसमाचार
13:06 से आगे। राजू सर की बेटी रीना ने उस पद को पुनः पढ़ा। किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु न पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोक रखे। उसने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, इसे इस वर्ष तो और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं, सो आगे को फले तो भला, नहीं तो काट डालना। जब रीमा वचन पढ़ रही थी तब जेम्स पर एक बात प्रकट हुई। उसने अपने मन में जो संदेश तैयार किया था उससे भिन्न संदेश कलीसिया को देने के लिए पवित्र आत्मा उससे कह रहा है। संदेश की रूपरेखा ही बदल गई। हे मसीही विश्वासियों, आप जो परमेश्वर से अपने जीवन के लिए केवल आशीष ही लेते हैं, आप ही तो वह अयोग्य अंजीर का पेड़ हैं। स्वामी के लिए फलने हेतु तुम्हें जितना भी पोषण मिला था उसका उपयोग तुमने अपने स्वार्थ के लिए किया है। तू पत्तियों से लद गया है। तुझ में फूल लगे जिसे संसार भर के लोगों ने देखा, परंतु क्या हुआ, तुझ में फल तो नहीं लगा। अपनी आवश्यकताओं के लिए तूने हो हल्ला मचाया। अपने और अपने परिवार के लिए आशीषें और समृद्धि इकट्ठी करने में जब तू समय खर्च कर रहा था तब तू भूल गया कि तेरे स्वामी ने तुझे क्यों लगाया है। सुसमाचार प्रचार करने के लिए तेरे पास समय नहीं है। अनाथों और विधवाओं की देखभाल करने में तेरी रुचि नहीं है। क्षमा करने का मन तुझ में नहीं है। तुझ में कोई ऐसा फल नहीं दिख रहा है जिसकी स्वामी इच्छा करता है। स्वामी ने कई बार उत्सुकता पूर्वक खोजा परंतु निराश होकर लौट गया। अब देखो, वह 3रे वर्ष भी आ रहा है। हाँ, आज वह यहाँ आ चुका है। 3री बार भी वह फल की खोज करते हुए आया है। हाँ, अब भी तुझ में फल नहीं लगा है। स्वामी गरज रहा है, इसे काट डाल, इस अंजीर के पेड़ को काट डाल। अब भी इसमें फल नहीं लगा है, क्यों कर वह मिट्टी को रोके रखे। फल रहित अंजीर के वृक्षों, क्या तुम्हें स्वामी का गर्जन सुनाई नहीं दे रहा है? जंगल को राख में बदलने वाले आग के समान जेम्स के शब्द प्रज्वलित बढ़ता जा रहा है। सुनने वालों में भय छा गया है। हॉल में गहरी निशब्दता छा गई है। देखो, अंत में बारी का रखवाला यीशु तुम्हारे लिए विनती कर रहा है। 1 साल और, बस 1 साल। वह स्वामी से विनती कर रहा है। अधिक खाद देकर गुड़ाई करके वह फलवंत होने के लिए एक बार पुनः तैयार कर रहा है। आप जो स्वयं की आवश्यकताओं के लिए आशीषों और समृद्धि की कामना करते हैं, स्वामी की इच्छा अनुसार फल लाने के लिए आपको और कितना वर्ष चाहिए? नहीं, अब और समय नहीं है, बस 1 वर्ष और। पवित्र आत्मा चेतावनी दे रहा है। यदि अब न फले तो मत भूलिए कि स्वामी अपनी कुल्हाड़ी को धार दे रहा है। इससे पहले कि परमेश्वर का क्रोध उन पर आ पड़े, पश्चाताप कर लो, फलवंत हो। आशीषें पाने की भागदौड़ खत्म करो। स्वामी के कदमों की आहट सुनाई देने लगी है। परमेश्वर की कलीसिया, पश्चाताप करो, अपना मन फिराओ। 1:25 संदेश समाप्त करके जेम्स अपने स्थान पर बैठ गए। आत्मा की शक्ति से जेम्स अब भी काँप रहा था। प्रार्थना के लिए पास्टर उठ खड़े हुए। अपने संदेश के सामने समर्पित हुए जेम्स ने प्रार्थना किया। राजू सर रेलवे स्टेशन से आ चुके थे। हॉल में पीछे बैठकर वह संदेश सुन रहे थे। रेवरेंड इसक्कार के न आने का मोह भंग, क्रोध,
अब अपनी समृद्धि के धर्म विज्ञान पर जेम्स के प्रहार से वे क्रोध में उबल रहे थे। वह अत्यधिक जलन से भर गए थे। आशीष वचन के साथ मीटिंग की समाप्ति पर राजू सर आंधी की तरह मंच के पास पहुंचे। जेम्स की ओर उंगली उठाते हुए वे चिल्ला उठे, बंद करो, कभी इस कलीसिया में ऐसा संदेश मत देना। ऐसे संदेश की यहाँ जरूरत नहीं है जो लोगों को आशीष पाने से रोकती है। लोग विस्मय से एक दूसरे को देखने लगे। जेम्स पर मानो वज्रपात हो गया था। धीरे से वह मंच से नीचे उतरा। रमेश अंकल ने आकर उसका हाथ थाम लिया, फिर कहा, जेम्स आप परेशान मत हो। मन फिराव का प्रचार करने वाले भविष्यवक्ता हमेशा अकेले ही रहे हैं। सब उनके विरोध में थे। आज नहीं तो कल सब समझ लेंगे। तुम्हारा यह संदेश पवित्र आत्मा का काफी शक्तिशाली संदेश था। कलीसिया भी समझ जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे।